फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा चैप्टर 5 अकाउंटिंग इन सी फाउंडेशन। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 4 को, जिसके अंदर लास्ट हमारा टॉपिक था इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशंस। Tangible and intangible assets, meaning difference, concept, method of computation and accounting treatment of depreciation, amortizations, change in depreciation method। ठीक है, amortization अलग से टॉपिक है। ये हमारे टॉपिक है जिनको धीरे धीरे हम अपनी वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे ओनली टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं। व्हाट आर टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल है, देखो टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम टच कर सकें। एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स आर फिजिकल एसेट्स दैट पोसेस अ फिजिकल फॉर्म ऑफ कैश मीन्स seen, touched and measured. These assets have a tangible presence and are typically utilized in day-to-day operations. Example of tangible assets include real estate, machineries, inventory, vehicles and cash. देखो, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं और देख सकते हैं। जो भी एसेट्स मतलब जो भी चीज़ हमारी, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी, व्हीकल, इन्वेंट्रीज, कैश, रियल एस्टेट, हर एक चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, उनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स के अंदर आती हैं। Characteristics of tangible assets. The following are the characteristics of tangible assets. Physical existence. Tangible assets have a physical presence and can be observed or touched. They have a distance from and can be measured or क्वान्टिफाइड। उनको मेज़र भी कर सकते हैं, उनको हम उनकी क्वांटिटी कितनी है वो भी हम चेक कर सकते हैं, है ना। जैसे मशीनरी है या फर्नीचर है, भाई हम चेक कर सकते हैं ना कि हमारे घर में कितनी कुर्सियाँ हैं। तो हम बिल्डिंग में भी चेक कर सकते हैं, भाई हमारे घर में, हमारी जो बिल्डिंग है उसमें कितनी कुर्सियाँ हैं, कितनी चेयर्स हैं, कितने टेबल्स हैं, कितने बेड हैं, है ना। उसी तरीके से टेंजिबल एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उनको हम टच कर सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें इतनी हैं हमारे पास। इन्वेंट्रीज हैं, गिन के हम उनको मेज़र कर सकते हैं इन क्वांटिटी फॉर्म में, कितनी क्वांटिटी के अंदर है ये चीज़ें। वैल्यू अप्रिशिएशन। सम टेंजिबल एसेट्स सच एज अ रियल एस्टेट और टेबल्स हैव द पोटेंशियल टू अप्रिशिएट इन वैल्यू ओवर टाइम। मार्केट डिमांड, सिक्योरिटीज एंड अदर फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस देयर वैल्यूज। वैल्यू अप्रिशिएशन, कुछ टेंजिबल एसेट्स होती हैं जैसे रियल एस्टेट हो गया या कलेक्टेबल जो भी हैं, तो ये अप्रिशिएट होती हैं वैल्यू ओवर टाइम। रियल एस्टेट मतलब कि जैसे होता है ना, जो बोलते हैं कि रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट में क्या होता है कि भाई ये घर आपने ख़रीदा था 10 लाख रुपए में, आज की इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 20 लाख रुपए, तो वो क्या हुई, वो अप्रिशिएट हुई है। तो जैसे डिमांड, अब आपने कोई कहीं पे घर खरीदा या कोई खेत खरीदा, कोई भी लैंड खरीदा और वो वहाँ पे हाईवे निकल गया, उसकी डिमांड बढ़ गई तो फिर उसके रेट बढ़ गए। तो वो सब चीज़ें, वो जो एसेट्स होती है वो अप्रिशिएट होती है, वो बढ़ती हैं, वो हमारी टेंजिबल एसेट्स के अंदर आती हैं। Utilities. Tangible assets provide direct utility and utilized in the production of goods and delivery of services. They contribute to operational processes, enabling business to generate revenue. Utilities, डायरेक्टली यूटिलिटी यूटिलाइज की जाती है प्रोडक्शन प्रोसेस, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस और डिलीवरी सर्विसेज होती हैं उनके अंदर ये ऑपरेशनल प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूशन करती हैं। नाउ लेट अस डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ टेंजिबल एसेट्स। फर्स्ट वाज वैल्यू। वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ टेंजिबल एसेट्स इज दैट possess inherent value. They can bought, sold and trade based on the physical characteristics such as condition, quality and security. These tangible values provide stability and services as a foundation of assessing the worth of an assets. देखो एक नॉर्मल सी चीज़ बताओ, अगर कोई चीज़ आपको दिख नहीं रही है, उसके अंदर ना आपको क्वालिटी, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जैसे गुडविल है, गुडविल दिखती नहीं है उसकी वैल्यू ठीक है, बट वो दिख नहीं रही है। कोई इंसान उसको देख सकता है, कोई नहीं देख सकता है, मतलब उसको फील करना होता है ना, तो कोई फील करेगा, कोई नहीं करेगा। अब किसी चीज़ की प्रेजेंस है, आप उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं उसके साथ, उसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं आप उसकी प्रेजेंस को शो करके, है ना, कि भाई इसकी क्वालिटी चेक करो, हमने इसके अंदर इसका ब्रांड चेक करो, इसकी लेबलिंग चेक करो, इसकी पैकेजिंग चेक करो, उसको
सोल्ड कर सकते हो, तो उसकी एक वैल्यू होती है टेंजिबल एसेट्स की, और आप उसको खरीद सकते हो, आप उसको बेच सकते हो, आप उसको उसकी क्वालिटी को शो कर सकते हो। अगर आप कोई चीज़ देख पा रहे हो तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो एडवांटेजेस हैं, उनको आप शो कर सकते हो और उस वैल्यू का आप पैसा ले सकते हो। अब चाहे कितनी ही अच्छी सर्विसेज कोई दे रहा है ना, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपको बहुत अच्छी वहाँ पे सर्विसेज मिल रही हैं, सर्विसेज को आप देख नहीं सकते हो। अब किसी एक इंसान ने आपको बोल दिया कि यहाँ तो खाना अच्छा नहीं मिलता, चाहे वहाँ पे अच्छा भी मिलता होगा, आपके मन में वो चीज़ चली जाती है कि यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता, चाहे अच्छा ही हुआ, फिर वो खाना आपको पसंद नहीं आएगा। जैसे पता है क्या होता है कई बार कि एक मतलब मेरा भाई है, उसने मुझे बताया कि जब मैं 9th क्लास से 10th क्लास में आया तो मुझे किसी ने ये बताया कि जो यहाँ पे मैथ के टीचर हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाते। अब 1 महीने से वो हमें पढ़ा रहा है और मेरे मन में ये तो अच्छा ही नहीं पढ़ाता, वो समझाता मैं समझता ही नहीं, इसको आता ही नहीं, इसको पढ़ाना ही नहीं आता। क्योंकि उस इंसान के उसने अपनी एक वो बना ली, माइंड में एक माइंड सेट कर लिया कि ये इंसान अच्छा पढ़ाता ही नहीं है, चाहे वो कितना ही अच्छा पढ़ाता हो। बोला देन मुझे कुछ दिनों बाद रियलाइज़ हुआ कि जितने भी टीचर से मैं अब तक पढ़ा हूँ उससे सबसे ज़्यादा नॉलेज इस टीचर के पास है, लेकिन किसी ने मुझे बोल दिया तो मेरे मन में वो बात घुस गई। तो वो चीज़ होती है। अब वो हो गई किस वे में, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, बट हमें कोई भी गलत चीज़ बता सकता है। अब टेंजिबल एसेट्स हैं जिनको देख सकता है, आप ये बोल सकते हो कि भाई यूज़ करो और देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो वो चीज़ होती है टेंजिबल एसेट्स के अंदर, उनकी एक वैल्यू होती है। Tangible presence, physical assets can have a tangible presence which can be beneficial in many situations. For business, tangible assets like real estate, machineries, and equipment can enhance their operational capability and provide a physical infrastructure to support their operations. In personal finance, tangible assets like a house or a car provide utility and convenience. Tangible assets, tangible presence होती है इनकी, फिजिकल एसेट्स जो होती हैं फिजिकली प्रेजेंट करती हैं, ये बेनिफिशियल रहती है हर सिचुएशन के अंदर। टेंजिबल एसेट्स जैसे रियल एस्टेट हो गई, मशीनरी, इक्विपमेंट्स हैं, वो ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाने में, कैपेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट करता है ऑपरेशंस के अंदर। कई बार देखो एक चीज़ बोली जाती है जैसे लैंड हो गया और गोल्ड हो गया, कि भाई ये कि हमारा एक बाया कंधा होते हैं, है ना, ये हमें सपोर्ट करते हैं। क्यों? अगर हमें कभी भी नीड पड़े तो हम उनको सेल कर सकते हैं, तो वो हमारी एसेट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो उनकी सेलेबल वैल्यू है, तो टेंजिबल प्रेजेंस होती है। उसी तरीके से कोई काम चल रहा है कंपनी के अंदर, तो वहाँ पे नीड हो गई पैसे की, तो आपके पास कोई कार है या कोई मशीनरी वैसे रखी है या कोई लैंड है, तो आप उसको सेल कर के अपने ऑपरेशंस को डन कर सकते हो। तो टेंजिबल प्रेजेंस होती है उनकी। Appreciations, certain tangible assets such as real estate or collectibles have an potential to appreciate in value over time. As the demand increase or security rise, the rise of these assets may rise as well. As this potential of appreciation can be advantages of investors and individuals looking to a building wealth. देखो रियल एस्टेट के अंदर हो गया या जो कोलेटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो वो अप्रिशिएट होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप बिल्डिंग लैंड आपने खरीद लिया और होती है ना कि वहाँ पे हाईवे निकल गया या कुछ भी, जैसे कोई भी चीज़ बन गई, ब्रिज बन गया, कुछ भी बन गया, तो उससे क्या होता है, आप उसकी वैल्यू इम्प्रूव हो जाएगी, लैंड की अप्रिशिएट हो गई है, वैल्यू बढ़ जाती हैं एसेट्स, तो वो होता है अप्रिशिएशन। देन कोलेटरल्स, टेंजिबल एसेट्स कैन बी यूज्ड एज अ कोलेटरल फॉर सिक्योरिंग लोन्स और फाइनेंस। Banks and lenders often expect tangible assets such as property or vehicles as a collateral, providing borrowers with access to capital. These collateral can reduce the risk of lenders' potential lending to lower interest rate for borrowers. देखो सिंपल सी चीज़ होती है, अगर आपको लोन लेना है तो आपको कोई टेंजिबल चीज़ देनी पड़ेगी जिसको वो देख सके। अब आप अपने नाम पे लोगे, भाई मेरा तो इतना बड़ा नाम है, तो कोई नहीं देगा, है ना, क्योंकि विश्वास का है, कहाँ है विश्वास, नाम कितना ही हो, विश्वास किसी के ऊपर नहीं होता है। तो वही चीज़ होती है कि कोलेटरल
के अंदर आपको हेल्प करता है। जब आपको कहीं पे पैसे की ज़रूरत होती है तो अपने लैंड को आप गिरवी रख सकते हो, सोना आप अपना गिरवी रख सकते हो और पैसा ले सकते हो। आपको वो चीज़ें काम आ जाएंगी, उसके बाद आपके पास पैसा आ जाए तो आप उसको छुड़वा सकते हो। Physical control, tangible assets offer a senses of physical control and ownership, unlike intangible assets such as stocks or intellectual property, which rely on a legal documentation. Tangible assets can a physical process, stored and managed. This control can provide a sense of security and easy of management. Physical control होता है उनका, जैसे कि intangible assets है उनका हमारा कोई भी फिजिकल कंट्रोल नहीं है। अब गुडविल आपका नाम बहुत अच्छा है, अब आपका क्या उस पर फिजिकल कंट्रोल है? 1 मिनट में बदनाम हो जाए नाम तो, है ना? तो कोई फिजिकल कंट्रोल नहीं है। अब आप अपनी एसेट्स को मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, तो एक उनको स्टोर कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें आपके हाथ में है। आपकी एसेट्स और जो आप चीज़ें देख सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, उनको आप हाथ में रख सकते हो, आपका उनके ऊपर कंट्रोल होगा। Utility and functionality. Many tangible assets serve a practical process and offer utility and functionality. For example, a manufacturing company relies on machineries and equipment to produce goods efficiently. Similarly, owning a home provide shelter and a place to live. These practical applications contribute to advantages of tangible assets. देखो, बहुत सी ऐसी टेंजिबल एसेट्स होती हैं जो एक प्रैक्टिकल प्रोसेस, यूटिलिटी एंड फंक्शनलिटी ऑफर करते हैं। जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके अंदर मशीनरी और इक्विपमेंट गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है ना। सिमिलरली अब आप का खुद का घर है तो आपको एक छत मिल ही रहती है ना। जैसे यही तो दिक्कत होती है कि जब खुद का घर नहीं होता है तो आपको पता है कि अगर आपके पास पैसा कमाने के लिए नहीं है या आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आप रेंट कहाँ से दोगे, और रेंट कहाँ से दोगे तो आपको टेंशन रहेगी। दूसरी चीज़, वो घर कभी भी छूट सकता है। अब एटलीस्ट अगर आपका खुद का घर है तो आपके पास छत है सर ढकने के लिए, तो वो यूटिलिटी एंड फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाती है टेंजिबल एसेट्स। Let us discuss disadvantages of tangible assets. The following points explain the disadvantages of tangible assets. First was depreciation. Tangible assets like machinery and equipment can depreciate over time, reducing their book value and potential resale value. देखो, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब टेंजिबल एसेट्स जिनकी प्रेजेंस होती है। तो जैसे मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई, तो वो टाइम के साथ उनकी वैल्यू घटती जाती है और उनकी रीसेल वैल्यू बहुत कम हो जाती है। जैसे कि आप देखते होंगे, अगर हमारा एग्जांपल लें, गाड़ियाँ, कार वगैरह होती हैं, अगर आपने 20 लाख की भी ली है बट उनकी रीसेल वैल्यू बहुत कम हो जाती है। फ़ोन हो गया, अगर आपने 50 लाख का भी लिया तो रीसेल वैल्यू उसकी 25,000 हो जाती है ना। तो रीसेल वैल्यू, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी कम हो जाती है एसेट्स के अंदर। मेंटेनेंस कॉस्ट, दे ऑफन रिक्वायर ऑन गोइंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सपेंसेस। भाई अगर आप एडवांटेजेस देख रहे हो कि भाई उनकी प्रेजेंस है, आपको काम आएंगी, तो मेंटेनेंस भी उसके अंदर लगता है। स्टोरेज कॉस्ट लगती है, फिजिकल स्पेस इज नीडेड टू स्टोर टेंजिबल एसेट्स इंक्वायरिंग स्टोरेज कॉस्ट। अब आपको फिजिकल एसेट्स को रखना है तो आपको स्टोरेज कॉस्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि उनको स्टोर करके रखने के लिए आपको एक स्पेस चाहिएगा। रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, दे कैन बिकम ऑब्सोल्यूट ड्यू टू एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अब ऑब्सोलेंस का भी रिस्क है। अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई है तो वो मशीनरीज, वो इक्विपमेंट, वो चीज़ें आपके काम नहीं आएंगी। लिमिटेड मोबिलिटी, टेंजिबल एसेट्स आर टिपिकली लोकेशन बाउंड। टेंजिबल एसेट्स टिपिकली लोकेशन बाउंड होती हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, आप उसी लोकेशन पे रख सकते हो। मशीनरी भी अगर बड़ी बड़ी मशीनरी है तो लोकेशन उनकी चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो लोकेशन बाउंड होती हैं टेंजिबल एसेट्स मोस्टली। कैपिटल इंसेंटिव, एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग टेंजिबल एसेट्स कैन बी कैपिटल इंसेंटिव। अब जो एसेट्स हैं टेंजिबल एसेट्स, उनको एक्वायर करना है, मेंटेन करना, तो कैपिटल इंसेंटिव हो सकता है, पैसा उसके अंदर लगाना पड़ेगा। एक्वायर करे तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा, उसको मेंटेन करने, कोई भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए पैसा तो लगेगा। Then liquidity issues, selling tangible assets may time and efforts impacting liquidity. अगर टेंजिबल एसेट्स आपको सेल करनी है, एकदम आप बिल्डिंग को सेल नहीं कर सकते हो, एकदम आप मशीनरीज को सेल नहीं कर सकते हो, तो उनको लिक्विडेट होने में टाइम लग सकता है, वो आपकी लिक्विडिटी को अफेक्ट कर सकते हैं।
इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया टेंजिबल एसेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।